क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास 9th के लिए मैथ का मॉडल पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो मैं आपको सेट सी इस वीडियो में बताऊंगी। फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, आप उन नंबरों पर कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस तरह से आपके निर्देशांक हैं और जो आपका पेपर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के बच्चों के लिए है। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है ए एम गुणित ए एन का मान होगा, तो इसका आंसर रहेगा ए एम प्लस एन। दूसरा है बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है, तो कितना है -5/2। तीसरा है आपका y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो कितनी होती है 0 होती है। अगला है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो कितना होता है 60 डिग्री का होता है। पांचवा है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो किस पर करते हैं समकोण पर करते हैं। और छठा है वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है, तो कितना रहेगा 105 रहेगा। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए टिक कर दिए हैं। कंप्लीट अच्छे से करिए आप सभी प्रश्नों को। और यहाँ से छठा प्रश्न आपका। और अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है दो परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेश परिमेय संख्या होती है, कैसी होती है अनंत होती है। दूसरा है बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांक को बहुपद का डेडेश कहते हैं, तो घात कहते हैं। तीसरा है कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेश कहलाती हैं, तो उस कोण की भुज कहलाती हैं। चौथा है शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो होता है। और अशून्य अचर पद की घात सदैव डेडेश होती है, तो कैसी होती है शून्य होती है। और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर डेडेश करते हैं, तो क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके वार्षिक परीक्षा के लिए। तो जितनी तैयारी आपको करवा रही हूँ आप केवल कंप्लीट करते चले। तो अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिलेंगे, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये आपकी यहाँ से जोड़ियाँ हैं, तो जोड़ियों का भी आप स्क्रीनशॉट लें क्योंकि सरल है, जोड़ियाँ आप पढ़ सकते हैं। आगे प्रश्नों को हम पढ़ेंगे और समय भी आपका बचाना है। चौथा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 तो निकाय का हल क्या होगा, तो इसका अद्वितीय हल होगा। दूसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है व्यास कहलाती है। तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। करनी में s ब्रैकेट में s-a और s-b और s-c इसका सूत्र है। चौथा है किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है, तो गोला कहलाता है। पांचवा है दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है, तो इनमें बराबर संबंध होता है। छठा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिए। 4 पाई आर स्क्वायर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो स्क्रीनशॉट लेना है और कंप्लीट अच्छे से करना है इनको। और अगला प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सत्य है। दूसरा है यदि दो त्रिभुजों को संगत भुजाएं बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, तो ये सत्य है। तीसरा है वर्ग के विकर्ण समान होते हैं तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये आपका सत्य है। चौथा है कोटि पूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये असत्य है। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल उसके विकर्णों के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये आपका सत्य है। और संकलित आंकड़ों का सारणी के रूप में निरूपण बारंबारता सारणी कहलाता है, तो ये क्या रहेगा सत्य रहेगा।
और ये यहाँ से छठा है 1/7 के हर का परिमेयीकरण कीजिए। और ये 5/7 और 6/7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको। और ये 8वां प्रश्न है। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार की है। यदि आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और 12वां है लंब रेखाएं किसे कहते हैं, चित्र सहित समझाना है। और वर्ग किसे कहते हैं, इसको भी चित्र सहित समझाना है आपको। और ये यहाँ पे आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है। और ये आपका 14वां प्रश्न है। तो काफी बड़े प्रश्न हैं आपके गणित के, आप सभी को पढ़ लीजिए। और ये 15वां सिद्ध कीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चतुर्भुज के कोई 2 प्रकार लिखिए तथा चित्र भी आपको बनाना है इसमें। यहाँ से इसका अथवा है। और 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और ये आपका 18वां 19वां प्रश्न 3-3 नंबर के हैं। तो वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है, आप कंप्लीट अच्छे से करें। और ये 20वां प्रश्न है। और ये यहाँ से भी आपकी सारणी है। तो देखिए काफी बड़े प्रश्न हैं, मैंने यहाँ पे प्रश्नों को आपको कम से कम समझाया है, सिर्फ इसीलिए कि आपका समय कम खर्च हो इसमें, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा रहेगा तो आपका समय भी अधिक लगेगा। तो आपको पढ़ना है तो आप समझ लीजिएगा सभी प्रश्नों को और कंप्लीट अच्छे से करें। और